अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम वो साबुन बनाने जा रहे हैं जो उम्रा के लिए जाते हैं और हज के लिए जाते हैं। उन साहिबान को जो है वो बग़ैर महक के साबुन की ज़रूरत होती है। तो आज हम बग़ैर महक का साबुन बनाने जा रहे हैं और कितना आसान है इसको बनाना ये देख लीजिए। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ग्लिसरीन और नारियल के तेल का बना हुआ जो सोप बेस होता है उसको हमने लिया है और गोट मिल्क सोप बेस लिया है। ये कितना आसान है ये बनाना, देख लीजिए, सीख लीजिए, हर किसी को काम आएगा। इसमें हमने 1 किलो यानी 50-50% लिया है। 1 किलो ग्लिसरीन सोप बेस है और 1 किलो जो है वो गोट मिल्क सोप बेस है। क्योंकि बग़ैर महक का बनाना है, बग़ैर कलर का बनाना है, इसके लिए और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही 2 अशिया हमको लगेगी। तो इसके लिए जल्दी से हम शुरू करते हैं। हर कोई, मैं बता दूं यहाँ पर कि हर कोई इसको बना सकता है। अगर नहीं बनाना चाहे तो हमारे पास रेडीमेड भी है उम्रा करने वालों के लिए और हज करने वालों के लिए बग़ैर महक का साबुन। चलो हम जल्दी से बनाते हैं। ये गैस को हमने ऑन कर लिया, गैस के ऊपर ये कढ़ाई को रख दिया हमने और ये जो सोप बेस है दोनों जिसको हमने मिला लिया है ये इसके अंदर डाल लेंगे। आप चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं लेकिन साथ में मिला दिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको जैसे जैसे ये पिघलना शुरू होगा इसको थोड़ा हल्का हल्का हिलाते रहेंगे ताकि नीचे ये लपटने ना पाए। ये देखिए ये पिघलना शुरू हो गया है। जब ये पिघलना शुरू हो जाए तो इसको हम आहिस्ता से इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता हिलाएंगे। दोस्तों, ज़्यादा तेज़ी से नहीं हिलाना है, ज़्यादा तेज़ से हिलाएंगे तो ये जो है तो ज़्यादा फेस आ जाएगा। ये देखिए कि इस तरीके से दोनों मिलकर गलना शुरू हो गए हैं, पिघलना शुरू हो गए हैं। अब ये पूरा लिक्विड होने तक इसको बहुत ज़्यादा उबालना नहीं है या खौलाना नहीं है, लिक्विड होने तक इसको गर्म करना है और आहिस्ता आहिस्ता हिलाना है। देखिए ये तकरीबन 80% तक पिघल चुका है, लिक्विड हो रहा है। ये अभी थोड़ा सा बाकी है, इसको भी पिघलने देंगे जब तक हल्का हल्का से हिलाते रहेंगे। देखिए ये पूरा पिघल चुका है और अब हम गैस को बंद कर देते हैं। ये गैस को हमने बंद कर दिया है और इस मिक्सचर को यानी ये जो पिघला हुआ है इसको हम एक पॉट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, उजील लेते हैं ताकि हमको मोल्ड में डालने के लिए आसानी हो। हम जैसा चाहे वैसा मोल्ड यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए अभी हमने ये 100 ग्राम का मोल्ड लिया है, इसके अंदर हम इसको बनाएंगे। ये पॉट को हमने ले लिया। अभी पॉट के ऊपर थोड़ा सा फेस है तो चमचे वगैरह की मदद से इसको हल्का सा ऊपर ऊपर से इसको फेस को निकाल लेंगे। क्योंकि ये होममेड है दोस्तों, तो जब साबुन बनेगा तो उसके ऊपर थोड़ा सा इस तरीके से फेस दिखाई देगा। ज़्यादा फेस दिखाई ना दे इसके लिए हम इसमें से पहले से ही थोड़ा सा ये निकाल लिए। और यही पहचान है सबसे बड़ी कि थोड़ा बहुत फेस दिखना चाहिए। ये होममेड और हैंडमेड की सबसे बड़ी पहचान है। अभी आपने देखा इसमें कोई किसी भी किस्म के केमिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ है, 100% नेचुरल है। ग्लिसरीन सोप बेस है और गोट मिल्क सोप बेस है। इसको हमने पिघला लिया है, अब इसको इसके अंदर हम डालेंगे। तो ये देखिए ये आहिस्ता आहिस्ता इसको डालेंगे इसमें मोल्ड में। ये देखिए ये मोल्ड भर गया। इसमें थोड़ा सा हल्का हल्का सा फेस है और ये फेस दिखना ही चाहिए। अगर फेस नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसमें केमिकल मिक्स है।
ये देखिए तमाम मोल्ड जो है भर चुके हैं, भर दिया है हमने। अब इस मोल्ड को अभी चूँकि गर्मी है इसलिए तकरीबन 40 मिनट से लेकर 1 घंटे तक इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। सर्दी में ये जल्दी हो जाता है लेकिन गर्मी में थोड़ा सा वक्त तो लगता है, तो इसके लिए हम 1 घंटा पकड़ के चलते हैं। 1 घंटा इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। तो हजरात, हाजी साहबान के लिए और उम्रा लाने वालों के लिए जो बगैर महक का साबुन हम लोग बना रहे थे उसको मोल्ड में डाले थे, उसको 1 घंटा हो गया है और अब मैं ये लेकर दुकान पर आ गया हूँ क्योंकि शॉप का भी वक्त हो गया था। इसमें एक चीज़ का ये ध्यान देंगे दोस्तों कि जिस वक्त आप इसके अंदर डालते हो जब ये गर्म रहेगा तो उस वक्त जब ये पतला रहेगा तो उस वक्त इसको कोई भी मूवमेंट नहीं करना है। जहाँ पर भी रखा है वहाँ पर ही रखा रहने देंगे। जब ये सूख जाए तो फिर आप इधर उधर कर सकते हो। अब इसको हम निकालने का तरीका बता देते हैं। निकालने के लिए दोस्तों सब मोल्ड को एहतियात से इस्तेमाल करोगे तो ये मोल्ड आपका बरस चलेगा। तो इस तरीके से, क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी का मोल्ड है, पहले इस तरीके से इसको ढीला कर लेंगे और फिर इसको निकाल लेंगे। और निकाल के रखते वक्त दोस्तों एक चीज़ का ध्यान देंगे कि जहाँ पर भी आप इसको रख रहे हो वो जगह साफ़ होनी चाहिए, क्योंकि ये प्योर ग्लिसरीन नारियल का तेल है तो इसमें कोई भी गर्द गुबार जो है बहुत जल्दी चिपक जाता है। ये थोड़ा बचाएं इसको। तो इस तरीके से इसको निकालते जाएं और जब ये पूरा निकल जाए तो मोल्ड को साफ़ करके रख दें। ये देखिए ये इस तरीके से निकलता जा रहा है। ये इसको हमने ढीला किया, ये इसमें से निकाला, ये इधर रख दिया। और आपने देखा है कि पहले मैंने कांच को अपने ही हाथों से साफ़ कर लिया। ये इसके ऊपर ये रख दिए, ये इसके ऊपर ये रख दिए और ये इसके ऊपर ये रख दिए। तो इस तरीके से दोस्तों देखिए मोल्ड एकदम साफ़ हो गया, मोल्ड में से निकल गया और कितना खूबसूरत आपको शाइनिंग वाला जो है ये बहुत ही ख़ास शाइनिंग के साथ है। इसमें एक ख़ास बात ये बता दूं कि हमने जो ग्लिसरीन सोप बेस और गोट मिल्क सोप बेस को इसके लिए मिलाया है कि ये थोड़ा सा दूधिया दिखे, नहीं तो कैसा होगा कि एकदम ट्रांसपेरेंट भी रहेगा तो अच्छा नहीं दिखेगा। और खूबसूरती बढ़ाने के लिए हमने दोनों को मिक्स किया था। आप चाहे तो सिर्फ ग्लिसरीन सोप बेस से बनाएं या आप चाहे तो सिर्फ गोट मिल्क सोप बेस से बनाएं या आप चाहे तो जैसा हमने बनाया है दोनों को मिक्स करके 1-1 किलो आप इस तरीके से बना सकते हो। अगर आपको घर पे बनाना है तो दोस्तों आप इसको घर पे बना सकते हो, या अगर आपके पास इतना भी वक्त नहीं है तो आपने देख लिया इसको किस तरीके से बनाते हैं हम, और रोज़ाना ये हमारे यहाँ बनता है। आप यहाँ आकर भी इसको लेकर जा सकते हो। हमारे यहाँ रोज़ फ्रेश स्टॉक रहता है क्योंकि रोज़ ये साबुन जो है ये बनता है और रोज़ बरोज़ इसका स्टॉक जो है आपको फ्रेश स्टॉक एकदम मिलेगा। ये तो हाजी साहबान के लिए, उम्रा लाने के लिए वालों के लिए, और बहुत से लोग जो है तो जो बगैर महक का साबुन इस्तेमाल करना चाहते हैं उनके लिए तो ये हो गया। इसके अलावा जो खुशबूदार साबुन और अच्छा साबुन भी इस्तेमाल करना चाहते हैं उनके लिए ये देखिए ये साबुन डिज़ाइन में बना हुआ है। ये सब मैं बताऊंगा। इसके अंदर जो है तो नीम का पाउडर, तुलसी का पाउडर, नीम का तेल, ये सब तमाम चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। इसको पैकिंग करके हमने इस तरीके से ये इसके ऊपर लेबल भी लगा दिया है। ये किस तरीके से पैकिंग करना है, लेबल कैसे लगाना है, ये भी मैं आगे चल के बताऊँगा। एक साथ सब बताने लगेंगे तो दोस्तों आप लोग जंबल हो जाओगे। ये देखिए ये एलोवेरा का साबुन है, इसको भी हमने डबल लेयर में बना हुआ है। ये पीछे लेबल लगा हुआ है। और जो हमने पहले नीम तुलसी का बताया था, ये नीम तुलसी का जो साबुन है ये डिज़ाइनर साबुन है। ये देखिए बीच बीच में आपको डिज़ाइन, ये इंडिया के बाहर बनता है दोस्तों, उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं। और साथ ही साथ ये संदल का है। ये तमाम साबुन जो है ये यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। रोज़ फ्रेश स्टॉक बनता है, रोज़ बनता है, रोज़ आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। तो दोस्तों यह हमारे वीडियो एक तो आपको केमिकल से बचाने के लिए, दूसरा हाजी साहबान के लिए, उम्रा लाने वालों के लिए जो साबुन हमने तैयार किया बगैर जो है खुशबू के,
कोई खुशबू नहीं है उसमें। और उसके अलावा दूसरे साबुन भी जो हमने तैयार किए हैं। ये हमारा ये काम आपको कैसा लग रहा है दोस्तों, आपको हम लोग अपने घर पर भी बनाने के लिए सिखा रहे हैं। आप खुद सीख सकते हो, खुद बना सकते हो, खुद इस्तेमाल कर सकते हो। और आपने देखा कि इसके अंदर कोई केमिकल का इस्तेमाल हुआ ही नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ सोप बेस का इस्तेमाल हुआ है। आपको महक का अगर डालना है तो महक का इस्तेमाल होगा, और अगर कोई हर्बल चीज़ डालना है तो उसका इस्तेमाल होगा। उसके अलावा कोई चीज़ का इस्तेमाल नहीं होगा। आपको ये जो है अगर रेडी लेना है या इसका मटेरियल लेना है तो अल-मुस्तबा अतर आबिद सोडा के सामने हज़ार खुली मालेगांव में आप आकर इसका मटेरियल भी ले सकते हो, या यह फ्रेश स्टॉक भी आप ले सकते हो। अगर आप बाहर से हो, मालेगांव के बाहर से हो, इंडिया में कहीं से भी हो, तो हम ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी देते हैं दोस्तों। आप ऊपर जो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है आप वो देखिए, उसके ऊपर हमको कॉल कीजिए या व्हाट्सअप कीजिए। लेकिन याद रखिए सुबह 10 से 2 बजे तक दोपहर में, और शाम में 4 बजे से लेकर रात में 10 बजे के दरमियान ही हम लोग फ़ोन रिसीव कर पाते हैं। उसके बाद जो है तो हम लोग ये तमाम अशिया बनाने में मशगूल हो जाते हैं, तो आपका फ़ोन रिसीव नहीं कर पाते। अगर आपका फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा है तो आप व्हाट्सअप कर दीजिए, हम व्हाट्सअप देखकर उसका रिप्लाई आपको ज़रूर कर देंगे। अगली वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम गुलाब के फूल की पंखड़ियों से किस तरीके से डेकोरेटेड साबुन बनाया जाता है वो आपको सिखाएंगे।